केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके किसानों का आंदोलन जारी है। वो एमएसपी को लेकर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठन जो बाकी और किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि एमएसपी का ये कानून जो है वो फायदेमंद नहीं होगा। हमारे साथ अनिल हनवट हैं जो कि शेतकरी संगठन से हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी तीनों कृषि कानूनों को लेकर उसके सदस्य भी हैं। सर, आप कह रहे हैं कि जो अगर अभी जो किसान तीनों कानूनों के वापस लेने के बाद भी बैठे हुए धरने पर वो एमएसपी का कानून की मांग कर रहे हैं, वो गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नहीं, फ़ायदा तो नहीं होगा। आज लगता है कि किसानों को कुछ एश्योरेंस मिलेगा, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सरकार की आर्थिक हालत ख़राब है। सरकार खरीद नहीं कर सकेगी और ओपन मार्केट में अगर दाम एमएसपी के नीचे गिरते हैं और ये कानून बनता है तो प्राइवेट ट्रेडर्स भी इसे खरीद नहीं करेंगे, तो फिर किसान किसे माल बेचेगा। और ये भी हो सकता है कि जिस उपज में ज़्यादा पैसा मिलता है किसान वही उपज उगाने शुरू कर देगा। जैसे पंजाब में हुआ है, गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं और देश के पास इतना अनाज पड़ा हुआ है कि उसका क्या करना है, पूरा पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है। इस तरह का ये सिचुएशन तैयार हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप आज़ादी दे दो किसानों को। जो अभी एमएसपी का सिस्टम चल रहा है वो चलने दो, लेकिन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट के बजाय जितना हमारा रिजर्व्स की ज़रूरत है, स्टॉक की जरूरत उतना ही खरीदे, बाकी को आप खुले बाजार में बेचने की इजाज़त दी जाए और वो प्रमोट करना चाहिए। सर, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि अब जो तीनों कृषि कानून वापस लिए है सरकार ने, तो इच्छा शक्ति थी, पॉलिटिकल विल था, लेकर आए, लेकिन अब जिस तरह हुआ तो दोबारा आते हुए दिखता नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये हो पाएगा? अभी तो कानून तो पीछे लिए गए, लेकिन रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह की सिस्टम इस देश में कृषि के बारे में चल रही है, किसानों को खुदकुशी के करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जब भी किसानों को दो पैसे मिलने की स्थिति तैयार हो जाती है तब सरकार अपनी टांग अड़ा के दाम गिराती है, कभी स्टॉक लिमिट लगाती है, एक्सपोर्ट बैन कर देती है, इंटरस्टेट ट्रेड भी बैन कर देती है। तो ये गलत है, ये सिस्टम बदलनी चाहिए और ये फिर से ऐसा हो, इसके लिए कानून होने चाहिए। तो क्या करेंगे? अब तो वही जो विरोध कर रहे थे उनकी ताकत दिखाने का मौका हमने दिया है। हमने उनके खिलाफ अपनी ताकत का कभी प्रदर्शन नहीं किया। वो भी हमारे भाई, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। लेकिन अब रिपील हो गया तो जो रिफॉर्म्स चाहते हैं, जो देश के किसान रिफॉर्म्स चाहते हैं, उनको हम अपील करेंगे कि अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ जाओ और 2-3 महीने का अवसर लगेगा इसके लिए। उसके बाद हम जितने भी किसानों को रिफॉर्म्स चाहिए उनको लेके हम दिल्ली आ जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। एक दिन का कार्यक्रम होगा। आप एमएसपी के खिलाफ हैं, जो एमएसपी कानून की मांग कर रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, वो तो नुकसान होगा किसानों का। अगर एमएसपी का कानून ऐसी तरह से बन जाता है तो महाराष्ट्र में ये प्रयोग हो चुका है। महाराष्ट्र में हमारे फडणवीस साहब थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस तरह का कानून बनाया था, लेकिन जब दाम उससे भी ज़्यादा गिर गए तो व्यापारियों ने कहा कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, आप कहीं भी जाके बेचो। नहीं तो फिर उन्होंने एक फॉर्म तैयार किया और उसमें लिख दिया कि ये मेरा माल नॉन एफिक्यू है करके मैं बेच रहा हूँ। तो इस तरह से कानूनों से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा किसानों का। तीनों कानून वापस लेना फ़ायदा ठीक था या गलत? आप बिल्कुल गलत था। ये कानून पीछे नहीं लेने चाहे थे, उसमें सुधार की ज़रूरत है। ये बिल्कुल अच्छे थे ऐसे नहीं। उसमें जो जुडिशियल प्रोसीजर था वो रेवेन्यू को देने का, वो गलत था। रेवेन्यू को पहले ही बहुत काम होता है और उस पर विश्वास भी नहीं है किसानों का, तो जुडिशियल को देना चाहिए था। जैसे लेबर कोर्ट होते, फैमिली कोर्ट होते, उस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो ये थे अनिल हनवट, उनका कहना है कि जो एमएसपी के कानून की मांग कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा किसानों को नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। वहीं जो तीनों कानून वापस लिए गए हैं उससे उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी, उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन ये ज़रूरी था। तो कहाँ एक तरफ किसान के अलग अलग संगठन जो है वो तीनों कानून का विरोध कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वहीं एसआई के और किसान संगठन जो है वो एमएसपी का विरोध कर रहा है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।